अभी आए आगे सूरह बकरा की तरफ। अब देखें सूरह बकरा जो है इसकी जो पहली 10 आयात हैं, सूरह बकरा की पहली 10 आयात जो हैं, ये 10 आयात सूरह अल फातिहा जो है इसकी वजाहत है। फिर ये जो सूरह बकरा की पहली 10 आयात हैं, इन्हीं की वजाहत है पूरा कुरान, इन्हीं की वजाहत है पूरा कुरान हर पहलू से। अब पहली 10 आयात जो कि पूरे का पूरा कुरान है, ये क्या है जरा देखिए, गौर करें। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम क्या है? तो अलिफ लाम मीम क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। अगर आपने हरूफ तहजी वाली नशिस्त सुनी तो आपके ऊपर वाजे हो चुका होगा। अगर आपने हरूफ तहजी वाली नशिस्त नहीं सुनी तो दोबारा सुन ले, आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाजे हो जाएगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये कायनात है, ये कायनात यानी जिस तरह चल रही है, जो कुछ हो रहा है, ये है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, आज तक आपने देखा कि जो तराजुम किया जाता है वो तराजुम ये कहते हैं कि ये कुरान वो किताब है जिसमें हिदायत है। हैरानकुन तौर पर यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है ज़ालिकल किताब, ज़ालिका वो दूर की तरफ इशारा है, वो अल किताब है। ये क्या है भाई? ये अल किताब तो नहीं है, ये तो अल कुरान है, ये तो हाज़ अल कुरान है। अल किताब ये थोड़ी है। अल किताब जो इल्म का सोर्स है, ये इल्म का सोर्स थोड़ी है, ये तो खुद अखज़ किया गया है, ये तो किसी और का माखज़ है। जिसका ये माखज़ है अल किताब वो है। अल किताब क्या है? अल किताब कहते किसे हैं? अल किताब किताब से है, किताब कुतब से है। कुतब किसे कहते हैं? कुतब कहते हैं इल्म का किसी भी सूरत में मौजूद होना जहां से उसे हासिल किया जा सके। इल्म का किसी सूरत में मौजूद होना। तो इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो क्या है? अव्वल सोर्स वो क्या है? थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे आपको ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो ये कायनात है। आपको हर तरफ जो है वो जो कुछ भी नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर गिनती कहां से आई? अगर आपके पास कान ना होते, आंखें ना होती, दिमाग ना होता, गिनती का कोई वजूद होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती कहां से आई? इसी कायनात से आई। आपने जो देखा उसी को आपने समझा तो गिनती वजूद में आ गई। चीजें एक चीज और ये गिनती वजूद में आ गई। तो कहां से गिनती अखज़ हुई? कायनात से। इसी तरह बाकी जितना भी इल्म है, रंग कहां से अखज़ किए गए? रंग कहां से आए? कायनात में एग्जिस्ट कर रहे हैं रंग। हरकतें, हरकतो सकनात, चलना, डिजाइनिंग, ये सारे का सारा इल्म ये कहां से बिलोंग करता है? कहां से अखज़ किया गया? कहां से आया इंसान के पास? इसी कायनात से। तो फिर मुझे यह बताएं कि अल किताब, जितने भी किताबें हैं उनको सामने रख लें तो उन किताबों को, यानी जितना भी इल्म कुतब हुआ है, जहां भी जिस सूरत में भी, उस तमाम के तमाम इल्म को एक दूसरे पर तरजीह दे, तो वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी किताब है जो सबसे ऊपर आ जाएगी, जिसको फोकियत मिल जाएगा, तरजीह मिल जाएगी? कायनात नहीं है। पीछे से पीछे जो अव्वल सोर्स है इल्म का वो तो ये कायनात है। तो अल किताब क्या साबित हुई? फिर अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब नहीं। अरबों की ज़बान में नज़दीक के लिए हाजा होता है, दूर के लिए ज़ालिका होता है। और अगर कोई शायद दूर है लेकिन आपके करीब लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है गाड़ी और उसका गाड़ी का नंबर ये है, फलां 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 गाड़ी का नंबर है, और वो गाड़ी दूर खड़ी हुई है, तो आप कहेंगे, पढ़ेंगे जब गए गाड़ी फलां फलां नंबर गाड़ी, आप कहेंगे ये वो गाड़ी है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरबों की ज़बान में तिलका। तिलका का मानी, तिलका किसे कहते हैं? तिलका कहते हैं ये वो है। ठीक है। तो अब यहां देखना है क्या यहां हाज़ल किताब आया है? अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब, अलिफ लाम मीम ये अल किताब है, या फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब आया है? अलिफ लाम मीम हाज़ा नहीं, ज़ालिका वो अल किताब है। तो यहां तो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। और अलिफ लाम मीम है क्या? अलिफ लाम मीम तो आपको पता है ये कायनात है। तो फिर अलिफ लाम मीम ये किताब हुई या हाज़ल कुरान, या फिर अलिफ लाम मीम तो अल किताब, ये जो कायनात है ये अल किताब है। अल किताब है, अल कायनात ये जो कायनात है। फिर इसके अलावा ये अरबों का असूल है। दो शिया हैं, मिसाल के तौर पर दो शिया, ये देखें, एक ये शय है और एक ये शय है। ये दो शिया है। एक जो शय है वो दूसरी के निस्बत मेरे करीब है, एक दूसरी के निस्बत मेरे करीब है, दूसरी दूर है।
अब जो निस्बतन करीब है उसे कहा जाए, उसके लिए इस्तेमाल होगा हाजा, और जो दूर है बेशक वो 1 मिलीमीटर ही दूर क्यों ना हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जालिका। हाजा व जालिका, करीब जो है उसके लिए हाजा और जो दूर है उसके लिए जालिका। तो यहां पर क्या आया, यहां पर देखें, यहां पर आया जालिकल किताब। इसके लिए पहले हमें यह जानना है कि भाई हमारे सामने कितनी किताबें हैं, हमारे सामने इल्म के सोर्स कितने हैं। तो इस वक्त मेरे सामने इल्म के 2 सोर्स हैं, इल्म के 2 सोर्स हैं। पहला सोर्स ये है, और ये क्या है, ये किरतास पर औराक पर लिखा हुआ इल्म है, बशरी हाथों से कुतब हुआ हुआ इल्म है, ठीक है जी। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स है ये कायनात। रंग क्या होता है, ये कायनात बता रही है। हाइट क्या होती है, बुलंदी क्या होती है, कायनात बता रही है। गहराई क्या होती है, कायनात बता रही है। गोता क्या होता है, कायनात बता रही है। मौत क्या होती है, कायनात बता रही है। चलना क्या होता है, कायनात बता रही है। दरख्त का उगना क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब क्या होता है, कायनात बता रही है। तो मेरे सामने 2 अल किताब हैं, कितनी है, 2। अच्छा, इनमें से एक जो अल किताब है ये कैसी अल किताब है, ये ऐसी अल किताब है कि ये मेरी ज़बान में नहीं है, ये दुनिया में मखसूस खित्ता है, मखसूस लोग हैं उनकी ज़बान में है, जिन्हें अरब कहते हैं। अगर कोई चाइनी है वो इसे नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, वो इससे इल्म हासिल नहीं कर सकता। इससे ये जो है कोई चाइनीज नहीं इल्म हासिल, यानी जिसको भी ये ज़बान नहीं आती वो इससे इल्म हासिल नहीं कर सकता। फिर इसके अलावा जब जिसको पता है, जिसको इसका इल्म है, तो वो जानता है, जिसके जो ये ज़बान पढ़ना जानता है उसको भी नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी ये ज़बान आती हो या ना आती हो, ये किताब आपकी रहनुमाई नहीं करेगी ये। अच्छा, दूसरी किताब क्या वो रहनुमाई करती है? दूसरी किताब कौन सी? कायनात। कायनात रहनुमाई करती है? नहीं करती। हाँ भाई, कायनात तो वाकई ना, कायनात रंग क्या होता है, कायनात बता रही है। मिसाल के तौर पर केला क्या होता है, कायनात बता रही है। केले का जायका क्या होता है, कायनात बता रही है। केले और सेब क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब का जायका क्या होता है, कायनात बता रही है। सेब और केले के जायके में डिफरेंस क्या है, कायनात बता रही है। कैसे बता रही है? कायनात इस तरह रहनुमाई कर रही है कि राई बराबर भी शक नहीं होता, शक नहीं रहता। कायनात रहनुमाई करती है 100% कंप्लीटली, प्रैक्टिकल रहनुमाई करती है। अच्छा, क्या ये जो कायनात है इससे हर कोई रहनुमाई ले सकता है? भाई, इस कायनात से हर वो शख्स रहनुमाई ले सकता है जिसके पास कान, आंखें और जो सुनाई और दिखाई उसे समझने की सलाहियत है। हो, अब समझ आई कि हमें कान, आंखें, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। तो क्यों दी गई ये सलाहियतें, क्यों दी गई? यानी ये जो कायनात है ये ऐसी किताब है कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? इसको पढ़ने के लिए आपको जबान की जरूरत नहीं है। कायनात को पढ़ने के लिए आपको कान, आंखें, जो इनसे सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत होनी चाहिए आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। लिहाजा दुनिया में जिस किसी के पास भी ये टूल्स हैं वो कायनात से हिदायत रहनुमाई ले सकता है। कब्र क्या है? कायनात रहनुमाई कर रही। बंदा, कोई भी शख्स वजूद में कैसे आता है? कायनात रहनुमाई कर रही। वजूद में ला कौन रहा है, यानी रब कौन है? कायनात जो है वो रहनुमाई कर रही। कोई भी मखलूक जो है कैसे वजूद में आती है? कायनात रहनुमाई कर रही। यानी हर लिहाज से कायनात रहनुमाई कर रही है। तो मेरे सामने कितनी किताबें हैं? 2। तो इनमें हिदायत किस में है? इनमें से इसमें तो हिदायत साबित नहीं होती। ये क्या है? ओ भाई, ये अल किताब तो नहीं है, ये तो अल कुरान है। यानी ये तो वो इल्म है जो अल किताब से अखज़ किया गया, ये तो अल किताब का माखज़ है। तो हिदायत किस में है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कि अल किताब जो है, अल किताब में राई बराबर भी शक नहीं है कि अल किताब में रहनुमाई है, हिदायत है, 100% रहनुमाई है, 100% बारीक से बारीक रहनुमाई है, बारीक से बारीक रहनुमाई है। ऐसे रहनुमाई है जैसे कि अंधे का हाथ पकड़ के उसके साथ साथ चला जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। किसमें? अल किताब में।
तो क्या इसमें है ओ भाई ये अल किताब तो साबित होती है, ये तो अल किताब का माखज है, ये तो इल्म खुद कहीं से अखज किया गया हुआ है। तो कहां से अखज किया? ओ ये तो अच्छा, इसमें किसका जिक्र है? इसमें जनाब ज़मीन का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, दरख्तों का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है, बारिशों का जिक्र है, निबातात का जिक्र है, जानदारों का जिक्र। यार इसमें तो इसी कायनात का ही जिक्र है, इसमें कायनात का ही जिक्र है। तो फिर ये किसका माखज हुआ? तो कायनात का माखज है। अच्छा अच्छा, अब समझ आई। तो फिर रहनुमाई इसमें तो ना हुई। रहनुमाई किसमें? रहनुमाई अल किताब कायनात में है। तो इसलिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम हाज़ल कुरान नहीं, ये हाज़ल किताब है, ये हाज़ल कुरान है। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए इसकी आयत क्या है। इसमें आयत जिबाल, इसमें जो आयत जिबाल आयत है, क्या ये जिबाल ये करीब है या फिर जिबाल अपनी असल फार्म में जो पहाड़ है वो करीब है? कौन सी आयत करीब है? पता चलता है भाई ये करीब है, दूर कौन से हैं? पहाड़ दूर है फिजिकली। तो फिर हाज़ा और ज़ालिका, ज़ालिका कौन सी किताब? ज़ालिका जो ये कायनात जो है ये किताब साबित होती है। तो ये देखें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। कौन सी? अलिफ लाम मीम ये कायनात है। अलिफ लाम मीम ये कायनात वो अल किताब है जिसमें राई बराबर भी ये शक नहीं है कि बारीक से बारीक रहनुमाई है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए आगे शर्त बता दी, लिल मुत्तकीन। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन जमा का सीगा है। मुत्तकी, मुत्तकी किससे है? कू से। कू यानी तकवा। तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं, एक छोटी सी मिसाल से समझ लें। मिसाल के तौर पर एक मशीन है, उसके अंदर पुर्जा फिट नहीं हो रहा। पुर्जा फिट कर रहे हैं, पुर्जा फिट नहीं हो रहा। मतलब क्या? मतलब ये मशीन पुर्जा कबूल नहीं कर रही, मशीन रिजेक्ट कर रही, कहती मैं कबूल नहीं करूंगी, मैं कबूल नहीं करूंगी। अब सोचना है आखिर वो क्या वजह है कि मशीन पुर्जे को कबूल नहीं कर रही। जाहिर है भाई मशीन पुर्जे को इस वजह से कबूल नहीं कर रही क्योंकि पुर्जा उस मेयार पर, उस डिजाइन पर पूरा ही नहीं उतर रहा जो डिजाइन, जो मेयार मशीन में दरकार है। जब पुर्जा उस मेयार पर, उस डिजाइन पर पूरा उतरेगा जो मशीन में दरकार है, तो मशीन उसे कबूल कर लेगी। फिर ना सिर्फ मशीन कबूल कर लेगी बल्कि उसके बाद पुर्जे को क्यों वजूद में लाया गया, पुर्जे ने क्या करना है क्या नहीं करना, पुर्जा तमाम तर फिक्रों से आजाद हो जाएगा। उसके बाद पुर्जे को क्यों वजूद में लाया, पुर्जे ने क्या करना है क्या नहीं करना, कब आराम करना है, कब काम करना है, कब चलना है, कितना तेज चलना है, कितना स्लो चलना है, ये सारी जिम्मेदारी मशीन के ऊपर आ जाएगी। ये सारी फिक्रें मशीन की हो जाएंगी, पुर्जा आजाद हो जाएगा। तो तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं वो जो पुर्जा है, पुर्जे की तराश खराश करके पुर्जे को बिल्कुल वैसा बना देना जैसा मशीन में दरकार है। इसे कहते हैं तकवा। इसे कहते हैं तकवा। तकवा काफ वाव से है। काफ वाव कू का मतलब क्या है आपके ऊपर वाजे कर देते हैं। कू किसे कहते हैं? तकवा जो है, तकवा है कू से, काफ जमा वाव। काफ किसे कहते हैं आपको बताया था। काफ जो है ये गोल वाला दायरा, यानी जिसे गोल वाली हे कहते हैं, और ये जिसे आप नून गुना कह ले ये है, और इसके ऊपर ये दो डाट हैं। काफ कहते हैं ये गोला दायरा के, ये किसी भी शय का इजहार कर रहा है, कोई भी शय। ये दो डाट जो दो नुक्ते हैं ये क्या है? किसी शय के ऊपर नजर का होना, आंखें उसके ऊपर तवज्जो होना। अब किसी शय के ऊपर तवज्जो है, अब उस शय को वहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर उसके ऊपर नजर है, यहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर उसके ऊपर नजर है, यहां से उठाकर आगे ले जाना, यहां, फिर नजर है उठाकर आगे ले जाना। आप जब कायनात में गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कायनात का निज़ाम यह है कि कायनात में कोई भी शय साकत नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात यह है कि हर शय को किसी ना किसी मकसद के लिए वजूद में लाया जाता है, और उसे जब वजूद में लाया जाता है तो जिस मकसद के वजूद में लाया गया, जब तक उस मकसद को पूरा नहीं करती तब तक वो वहीं रहती है। जब उस मकसद को पूरा कर देती है तो कायनात ही उस वजूद को उठाकर वहां से घुमाकर आगे ले जाती है किसी और मुकाम पर, उसका कुछ और बना देती है। वहां पर जिस मकसद की लाएगी वो मकसद जब शय पूरा करती है, उस शय को वहां से उठाकर फिर आगे ले जाया जाता है। तो कायनात के अंदर आपको ये अमल मिलेगा, ये अमल, ये ठीक है जी, ये अमल मिलेगा जिसे कब्र कहते हैं। अब ये जो अमल है इसको आसान यानी कि कम से कम यानी शॉर्ट एक्शन जो है वो लिया जाए डिस्क्राइब करने के लिए, वो ये बन जाता है, ये इतना, ये जिसे कहते हैं काफ।
ठीक है जी। अब यह है काफ का मानी। काफ का मानी क्या है? काफ का मानी यह है कि एक शय जो है उसको किसी मकसद के लिए वजूद में लाया, तो देखा वो मकसद को पूरा कर रही है, अगर कर रही है तो ठीक है, तब तक उसे आगे नहीं लाया जाएगा जब तक कि वो उस मकसद को पूरा नहीं करते। अगर नहीं कर रही तो फिर उसको वहां से उठाकर वहां ले जाया जाएगा जहां पर उस मकसद को पूरा करे, ठीक है ना। तो ये चीज है। आगे आता है वाओ। वाओ का मानी क्या? वाओ कहते हैं और, यानी वो आगे ले जाना, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, यानी वाओ कहते हैं यानी गोल वाली शय, ये गोल वाला दायरा शय का इजहार, और आगे ये इसके साथ रे लगा ले। रे का मतलब क्या है? आगे चलना। तो वाओ कहते हैं कोई शय जो है वो चल रही है, कोई शय चल रही है, वजूद चल रहा है। तो काफ वाओ कू, काफ वाओ कू मानी क्या बनेगा? काफ वाओ कू का मानी बनता है कि कोई शय जो है आप उसको आगे को चला रहे हैं, कैसे? उसके ऊपर आपकी नजर है, आप उसे देख रहे हैं कि क्या ये यानी इस मकाम के अहल है, यानी उसको उसके मकाम पर ले जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर कोई पुर्जा है, यानी कू को और आसान से समझ लें। मिसाल के पर कोई शय, कोई पुर्जा है, आप उस पुर्जे को यानी कि उस जगह पर फिट कर, मशीन में फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो फिट नहीं होता, वो थोड़ा मोटा है। आप कहते हैं इसको रगड़ो, आप रगड़ते हैं, आप कहते हैं आप चेक करो, चेक किया अभी भी नहीं आ रहा, और रगड़ो, और रगड़ा, फिर चेक किया नहीं आ रहा, और रगड़ो। यानी उस वक्त तक उसकी तराश खराश करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक कि वो पुर्जा मशीन में कबूल ना हो जाए, मशीन पुर्जा को कबूल ना कर ले। इसे कहते हैं कू। तो कू इसी से तकवा, तकवा किसे? तकवा यानी कि जो जिसमें कू हो जाता है, जो ऐसा बन जाता है, यानी जिसकी तराश खराश हो के बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा दरकार है। तो यह है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम वो अल किताब है, यानी ये जो कायनात है, कायनात वो अल किताब है जिसमें राई बराबर भी शक नहीं कि इसमें रहनुमाई है, इसमें हिदायत है, बारीक से बारीक रहनुमाई है। लेकिन शर्त है किन के लिए? अल मुत्तकीन के लिए। अलमुत्तकीन कौन? उनके लिए कि जो अपनी तराश खराश करे, यानी कायनात एक मशीन की मानंद है, तो ये जो बशर है ये इस मशीन में एक पुर्जे की मानंद है। तो जो शख्स अपनी तराश खराश करके अपने आप को वैसा बना लेता है जैसा कायनात में ये जो मशीन है इसमें दरकार है, जब वैसा बना लेगा तो फिर कायनात ना सिर्फ उसे कबूल कर लेती है, बतौर पुर्जा एक्सेप्ट कर लेती है, बल्कि उसके बाद वो पुर्जा जो है, वो शख्स जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होता है, उसके ऊपर ना कोई खौफ रहता है ना कोई गम रहता है। उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना, उसकी कोई फिक्र नहीं, वो तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर ये जो अल किताब है ये उसकी रहनुमाई करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मशीन के अंदर पुर्जा होता है, जब पुर्जा मशीन में फिट हो जाए तो फिर मशीनों से चलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब एक शख्स जो है जब उसमें वो मुत्तकी बन जाता है तो ना सिर्फ ये जो कायनात है इसे कबूल कर लेती है, वो कायनात का हिस्सा, कायनात का वजूद बन जाता है, बल्कि उसके बाद वो तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर ये कायनात उसे चलाती है, कब चलाना है, कितना चलाना है, उससे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये कायनात की जिम्मेदारी है। यही वो चीज़ है जिससे आज से 14 सदियाँ कबल मोहम्मद ने भी कहा था। मोहम्मद ने कहा था कि जो मुत्तकी होता है उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक बंदा जो है जब वो मुत्तकी बन जाता है, उसमें तकवा आ जाता है, तो उसका मामला ये हो जाता है कि ये जो हाथ हैं अल्लाह के हाथ बन जाते हैं। इन हाथों से जो अमल करता है अल्लाह का अमल होता है। ये आंखें उसकी, यानी जो मुत्तकी होता है उसकी आंखें अल्लाह की आंखें होती हैं, अल्लाह उन आंखों से देखता है। उसके हाथ अल्लाह के हाथ होते हैं, उसकी टांगें अल्लाह की टांगें होती हैं, यानी वो पूरे का पूरा वजूद अल्लाह का वजूद बन जाता है। इस वजूद का हर अमल अल्लाह का अमल होता है। और अगर कोई ऐसे शख्स के साथ दुश्मनी करता है तो जान लो वो दुश्मनी अल्लाह के साथ है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी अल्लाह क्या है, यही कायनात। तो अगर आप में तकवा आ जाएगा तो कायनात आपको ऐसे कबूल कर लेगी जैसे मशीन में पुर्जा। तो जब आप कायनात में अपने मकाम पर फिक्स हो जाएंगे तो आप तो अल्लाह का वजूद बन गए। तो फिर जाहिर बात है आपका देखना अल्लाह का देखना, सुनना अल्लाह का सुनना, जान कुछ भी करना, कोई भी अमल अल्लाह का अमल। अगर आपके साथ कोई दुश्मनी करता है तो दुश्मनी किसके साथ? दुश्मनी तो ऑटोमेटिक अल्लाह के साथ हुई ना, यानी कायनात के साथ हुई ना। तो कायनात यानी अल्लाह के साथ दुश्मनी करके, कायनात के साथ कोई दुश्मनी करके रह सकता है? कोई ठहर सकता है? कायनात को आजिज़ कर सकता है?